राघव चड्ढा ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। और लगातार एक खदशा आम आदमी पार्टी प्रगटा रही सी। आम आदमी पार्टी दे वड्डे आगू लगातार एक खदशा प्रगटा रहे सी कि राघव चड्ढा नूं राज सभा तो बाहर करने की तैयारी कर रही है सरकार, क्योंकि वो लगातार केंद्र सरकार ते सवाल चुक रहे सी। ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही सी और फिलहाल राघव चड्ढा नूं सस्पेंड करता गया। तुहानूं दस दईए कि राघव चड्ढा ते ये इल्जाम लगाए गए सन केंद्र सरकार दे प्रतिनिधियों के वालों के राघव चड्ढा ने दस्तखत किए ने एमपीज़ दे, अपने आप दस्तखत किए ने जिन्हें एमपीज़ का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया सी सिलेक्ट कमेटी के लिए। हालांकि राघव चड्ढा बहुत क्लीयर कर चुके थे इस मसले से कि किसी भी एमपी का नाम प्रस्तावित करने के लिए पहली गल तो दस्तखत की लोड़ नहीं सी। प्रस्तावित कमेटी जिसका नाम सिलेक्ट कमेटी लिए प्रस्तावित किया जाता है उसके लिए सिग्नेचर की लोड़ नहीं होंगी। उसके लिए जिहड़ा मैंबर पार्लीमेंट मंग करता है कि सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए, वो अपने वालों कुछ नावां दा प्रस्ताव भेज सकता है। यह राघव चड्ढा के वालों स्पष्ट किया गया सी कि उन्होंने क्लीयर कहा सी, उन्होंने चैलेंज किया सी कि वो कागज दिखाओ जिसते मैं दस्तखत किए ने, वो कागज सामने लिया जाए जिसते मैं दस्तखत किए ने। ते उस तो बाद हुणे सीधा एक्शन नजर आया। राघव चड्ढा नूं राज सभा तो सस्पेंड कर दिता गया है। राघव चड्ढा सस्पेंड कर दिए गए ने राज सभा तो। राज सभा के मैंबर सीगे आम आदमी पार्टी तो पंजाब तो, और राघव चड्ढा नूं सस्पेंड किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा सस्पेंड रहेंगे। विशेष अधिकार कमेटी की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा सस्पेंड रहेंगे। कदों तक ये कमेटी रिपोर्ट देगी, कदों तक इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हजे सवाल बरकरार है। पर इस सब के विचाले सब तो वड्डी खबर यह है इस वेले कि राघव चड्ढा राज सभा तो सस्पेंड कर दिए गए ने। राज सभा दे विच उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए सी केंद्र सरकार दे उत्ते। जदों दिल्ली सर्विस बिल ते चर्चा चल रही सी तां इस बिल नूं लैके लगातार चर्चा के दौरान यह सवाल उठ रहा सी कि इस बिल दा कीता की जावे। राघव चड्ढा दा यह सजैशन सीगा कि इसनूं सिलेक्ट कमेटी के कोल भेजा जाए, सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए और उसदे विच किहड़े मैंबर पार्लीमेंट शामिल होने चाहिए ने उन्होंने उन्होंने नाम लिख के दिते सी। इल्जाम उन्होंने यह लग्या कि नाम लिखण दे नाल ही उन्होंने मैंबर पार्लीमेंट से साइन भी अपने आप कर दिते उस पेपर के उत्ते। हालांकि राघव चड्ढा का यह कहना सी कि जे ना प्रस्तावित किए जाने होंदे ने तो उसदे विच सिग्नेचर की लोड़ नहीं पैंदी। कोई भी मैंबर पार्लीमेंट जो इस तरीके की कमेटी की डिमांड करता है तो वह अपने वालों कुछ ना सजैसट कर सकता है। सो सजैशन उन्होंने वालों दिता गया सी, किते भी साइन नहीं किए। और दूजा उन्होंने बड़ा चैलेंज किया बीजेपी को कि वो कागज दिखाओ जिसते में दस्तखत किए ने। अजिहा कोई कागज पेश होया नहीं होया ये अपने आप ही सवाल बरकरार है। पर फिलहाल विशेष अधिकार कमेटी की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा सस्पेंड करते गए ने राज सभा तो। मेरे सहयोगी जावेद इस वे फोन लाइन से मेरे नाल मौजूद ने। जावेद के नाल गल करते हैं। जावेद, राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा से। आज की डेट में बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। राघव चड्ढा को निलंबित किया गया है। विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती राघव चड्ढा निलंबित रहेंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर दरअसल ये आरोप लगा था कि दिल्ली में सदन में जब दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हो रही थी तो उनके ऊपर यह आरोप था कि सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने संबंधी कुछ सदस्यों के नाम बिना अनुमति के लिए थे। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था, सिग्नेचर करने का आरोप लगाया था। हालांकि आम आदमी पार्टी और खुद राघव चड्ढा ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने किसी भी सांसद के सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन उनका मामला विशेष अधिकार समिति में गया है और अब उनको निलंबित किया गया है जब तक विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए भी अहम है कि पहले से ही इस सत्र के लिए आम आदमी पार्टी के एक और राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनको निलंबित किया जा चुका है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका ये है। जावेद, राघव चड्ढा बीते दिन तक भी ये चुनौती देते रहे, बीजेपी को खुलकर चुनौती दे रहे थे कि आपको कागज दिखाएं जहां मैंने इस तरह के दस्तखत किए हैं। क्या वो कागज कहीं सामने आया? देखिए, अभी तक
कोई कागज इस तरह का सामने नहीं रखा है। आम आदमी पार्टी खुद ये कह रही है कि सिग्नेचर करने का आरोप लगाया गया था कि 5 सांसदों के जाली दस्तखत किए गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और खुद राघव चड्ढा ने इस बात को खारिज किया कि अगर वो साबित कर दें कि कहीं सिग्नेचर किए हैं तो लिहाजा कोई सिग्नेचर तो नहीं किए गए। दूसरी बात, विशेषाधिकार समिति के सामने ये पूरा मामला था, तो खुद राघव चड्ढा से जब ये पूछा गया कि क्या मौखिक सहमति ली गई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मामला अभी विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है, लिहाजा वो उस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन सिग्नेचर वाली बात पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई सिग्नेचर नहीं किए गए हैं। बीजेपी उनके खिलाफ एक कैंपेन चला रही है, एक बड़ी साजिश के तहत उनको हटाना चाहती है। वो एक युवा चेहरा है पार्टी का। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, उसी तरह से राघव चड्ढा की सदस्यता खत्म की जा सकती है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। अब देखना होगा कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट क्या कहती है। हालांकि आज इस सत्र का आखिरी दिन है। अब विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के बाद इसमें क्या पता चलेगा, क्या फैसला लिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी जावेद, विशेषाधिकार समिति की क्या कोई तय समय सीमा तय की गई है कि इस तारीख तक या इस दिन तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, या उन्हें ओपन राइट दे दिया गया है कि जब तक वो पूरी कार्रवाई करें उसके बाद ही रिपोर्ट सबमिट की जाए? देखिए, अभी इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि विशेषाधिकार समिति कब इस पूरे मामले पर एक्शन लेगी, कब तलब करेगी जवाब के लिए। अभी कल तक ये स्टेटस था कि राघव चड्ढा ने कहा था कि उनको विशेषाधिकार समिति "36 years working for this missile." सो राघव चड्ढा ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਵੇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਾਵੇਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਵੇਦ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਸਪੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ shouting slogans, coming with a garland of tomatoes. Where are we heading? Where are we heading? Forget about the people at large. Your blood relations, your near and dear ones will not approve of it. And it is now 25 years since this report was put before this House. And the second one, members are expected to maintain high standards of morality, dignity, decency, and values in public life. Each word getting outraged. I must share my concern with the honorable members. What I saw in last few days
challenging manner with physical dimension, daring the chair virtually, what the chair can do. I have been extremely indulgent. But those of the members who have come in utter disregard, it has pained me. It was no rejoicing for me that even a senior advocate, Mr. Vivek Dhankha, came into the well. A man holding high position in the legal fraternity, and you engage into such kind of transgressions. Imagine if this happens in a court of law, what the consequences will be. Ours is a much elevated institution. We have to decide the fate of every other institution in the country. We are repository of the power to ensure constitutional institutions continue to be within their bounds. I therefore appeal to ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ, संजय सिंह सस्पेंड रहेंगे कमेटी की रिपोर्ट आने तक। अरुण, जानना चाहेंगे जो तस्वीर जो आज राज्यसभा में देखने को मिल रही है, बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐतराज हैं जो राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति खुद बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आप टमाटर के हार पहनकर आ जाएं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपके आचरण में गंभीरता होनी चाहिए। क्या कुछ आज हुआ है राज्यसभा में, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो आज लगातार झटके लगते हुए दिखाई दिए हैं। अरुण, तो अरुण सिंह ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਭਾ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ਜਿਹੜੇ you will have a grievance. एक sit down for a minute. नहीं, you will have a grievance. You will have a grievance. I did not hear you. Why? I am at least bound by rules. I was telling you at that point of time, number of times that rule has been read out in the House, that you can speak only from your chair. And this can't be our norm. We have to exemplify our conduct by our actions so that people at large emulate us. They take us as role models. But right now, if they take us role models, then what will happen to the nation at large? I'm afraid I'm unable to. No. Honorable members, we have come to the conclusion of the 260th session of the Rajya Sabha. Let us make an assessment of the ground we have covered in our journey towards meaningful governance and legislative action. Let me tell you, in Lok Sabha, the Honorable Home Minister, for more than an hour, reflected only on Manipur. The Honorable Prime Minister, in his discourse, focused on Manipur, indicated to the nation a soothing and healing touch. अब सोचो हमने क्या खोया, क्या पाया। On 20th of December, on the very first day, when the matter came up for consideration,